हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो यूपी बोर्ड के छात्रों यानी कि कक्षा 12 के छात्रों में हिंदी में गद्य खंड में आधारित जो उनका अगला अध्याय है वो है अशोक के फूल। क्या है? अशोक के, जिसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद जी हैं। तो अशोक के फूल नामक जो पाठ है, इससे जुड़े आपने देखा होगा कि पेपर में छात्रों को इस गद्य खंड में जो इससे जुड़े जो हैं कुछ गद्यांश दिए जाते हैं और उनसे जुड़े कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। उस गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो आज हम आपको अशोक के फूल नामक पाठ में के जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला गद्यांश है वो क्या है। तो हमारा पहला गद्यांश है, तो इसमें लेखक ने क्या कहा है? तो कहा है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंचनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंश के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह का महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों में पर से फूट उड़ता था। तो ये तो हमारा गद्यांश हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ हम पहला प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि पाठ का नाम क्या है? अशोक के फूल। और लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल है और लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद है। या बेटा आप इसको संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित हैं, जिसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। तो जो रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करनी है, लेकिन हम आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताएंगे। ध्यान से देखिएगा कि क्या कहा है लेखक ने। और लेखक कहता है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। कहते हैं कि द्विवेदी जी बताते हैं कि अशोक के वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए क्या कहते हैं द्विवेदी जी जो है वो कहते हैं कि संस्कृत कवि कालिदास ने अशोक को अत्यधिक वर्णन करके उसके तत्कालीन समाज में सम्मानित स्थान दिलाया। क्या कहा है कि संस्कृत कवि क्या कहा पर कहा कि सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। तो उन्होंने अशोक को अत्यधिक वर्णन करके उनको तत्कालीन समाज में क्या दिलाया था? एक सम्मानित स्थान दिलाया था। सुंदरियों के आसिंचनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कहते हैं कि इससे पहले किसी भी साहित्यकार ने अशोक को अपना वड़ विषय नहीं बनवाया था। कालिदास ने न केवल अशोक की सुंदरता का वर्णन किया है, वरन उनके चमत्कारिक प्रभावों का विवेचन भी अपने संस्कृत ग्रंथों में किया है। कहते हैं कि चरणों के मध्याघात से वह फूलता था, कोमल कपालों पर कर्णावतंश के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। कहते हैं कि इसमें जो द्विवेदी जी हैं वो कहते हैं कि कालिदास ने न केवल अशोक की सुंदरता का वर्णन किया है, बल्कि उनके चमत्कारिक प्रभाव का विवेचन भी अपने संस्कृत ग्रंथों में किया है। उनकी मान्यता के अनुसार अशोक पर तभी पुष्प आते हैं जब कोई सुंदर और कोमलांगी युवती अपने नृत्य एवं संगीत में नुपुर वाले चरणों का प्रहार उस पर करती है। अशोक के फूलों की जो कोमलता है, कहते हैं कि अशोक के फूलों की जो कोमलता, मोहकता और कामोत्तेजक गुणों के कारण जो सुंदरियां हैं उन्हें अपने कानों का क्या बनाती हैं? आभूषण बनाती हैं। अशोक के फूलों का यह आभूषण जब अपने गालों पर झूलता है तो उनकी मोहकता में जो है अपरिमित वृद्धि हो जाया करती है। कहते हैं कि अपनी काली नीली वाली चोटी में जब अशोक के पुष्पों को गूंथती हैं तो उनकी चंचल जटाओं की जो शोभा है, ये पुष्प 100 गुना क्या है बढ़ाकर इन्हें मनोमुग्धधारी जो है रूप प्रदान करते हैं। देखने वाले की दृष्टि उन चंचल लताओं में स्थिरता का क्या कर देती है? स्थिरता को प्राप्त कर देती है, अर्थात देखने वालों की दृष्टि उनसे हटती नहीं है।
फिर कहते हैं कि जो वह महादेव के मन में जो क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, वह मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। कहते हैं कि अशोक के जो कामोत्तेजक गुण के कारण जो है भगवान महादेव का हृदय जो है उसके प्रति क्षोभ अर्थात क्रोध से भर गया था। जो महादेव का कहते हैं मन जो है क्षोभ अर्थात क्रोध से। कहते हैं महादेव का जो हृदय था वो क्षोभ अर्थात क्रोध से भर गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। और कहते हैं कि इसी कारण वियोगी राम भी उसकी पुष्पित लता को अपनी प्रिया का स्तन समझकर उसका आलिंगन करने को उद्यत हो गए थे। मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर ही फूटता उठता था। और कहते हैं कि यह काम देवता मनोज के एक संकेत पर उधर भाग को इतना कामुक बना देता था जिसे देखकर लगता था मानो व्यक्ति के कंधों से साक्षात अशोक का वृक्ष ही फूट पड़ा हो। अर्थात इसमें वृक्ष की महत्ता को बताते हुए कालिदास ने क्या कहा है कि उनके एक अशोक की सुंदरता का वर्णन किया है कि उसने चमत्कारिक प्रभाव का विवेचन किया है और कहा है कि अशोक पर पुष्प तभी आते हैं जब कोई अत्यंत सुंदर स्त्री क्या कहा है सुंदरियों में सिंचन करे कहते हैं और चरणों अर्थात पैरों से उस पर क्या करती थी आघात करती है। और कहती है अशोक के फूलों की जो कोमलता मोहकता है उसके गुणों के कारण सुंदरियाँ उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं। और कहती हैं जब वे अपनी उसे चोटी पर लगाती गूंथती हैं तो उनकी चंचल जटाओं का जो शोभा है वो क्या हो जाता है 100 गुना। कहते क्या होता है उनकी जो शोभा है वो 100 गुना बढ़ जाती है। और कहते हैं इसी कारण जो है अशोक के कमज के कारण जो है महादेव के हृदय में जो उसके प्रति क्रोध भर गया था और वियोगी राम भी उसकी पुष्पित लता को अपनी प्रिया का स्तन समझकर उसके आलिंगन को करने को अधकृत हो गए थे। और जो देवता मनोज हैं वो उसके संकेत पर इतना कामुक बना देता कि जिसे देख कर लगता है कि उसके कंधों से साक्षात अशोक का वृक्ष जो है वो क्या पड़ा हो फूट उठा हो। तो ये तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नारी के कोमल कपोलों पर कर्णावतंश के रूप में कौन झूलता था। तो कौन झूलता था अशोक के फूल। क्या झूलते थे अशोक के फूल। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है वो अशोक का पुष्प नील अलकों की शोभा को कितना गुना बढ़ा देता था। तो यहाँ पर क्या लिखा है 100 गुना। तो यहाँ पर होगा कि अशोक के फूल नील अलकों की शोभा को 100 गुना बढ़ाता था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो पूछा गया है अशोक का पुष्प किन देवों के मन में क्रमशः क्षोभ एवं भ्रम पैदा करता था। तो क्या है कि अशोक का पुष्प जो है महादेव के मन में क्षोभ तथा मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का जो है वो भ्रम पैदा करता था। तो हमारा ये गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न हो गए। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है उसके बारे में देखते हैं क्या कहा गया है। अगला हमारा गद्यांश इसमें लेखक ने क्या कहा है देखते हैं। कहा है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो जितना भी रहस्यमय हो जितना ही अलंकारमय हो परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार करों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा में जो समृद्धि हुई थी वे सामंत उखड़ गए समाज टह गए और मदानोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने भूत वैरवों ने काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई अशोक पीछे छूट गया। तो ये हमारा क्या हो गया गद्यांश हो गया। अब इसका प्रश्न हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो अभी जैसा पहले मैंने अभी गद्यांश में बताया है तो फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। या आप इसको संदर्भ के रूप में भी बेटा लिख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश तो हमारा ये इतना दिया गया है लेकिन हम आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताएंगे कि इसमें लेखक ने क्या कहा जिसे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखते हैं कि क्या कहा है। कहा है अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो जितना भी रहस्यमय हो जितना भी अलंकारमय हो परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली है। तो देखते इसमें क्या कहा है। कहा है कि अशोक का वृक्ष भले भी कितना भी सुंदर और मनमोहक हो उसका इतिहास और संतान की कामना को पूर्ण करने की जो उसकी शक्ति है सामर्थ्य है भले भी कितने भी रहस्यों से भरी हो। कहते हैं
कि चाहे जितने भी क्या हो रहस्यों से भरी हो, भले ही उसके पुष्प और पत्तियां आदि कितनी भी सुंदर क्यों न हो। अलंकार में अर्थात यहाँ में सुंदरता की बात की गई। कहते हैं कि उसकी पत्तियां और पुष्प भले ही कितने सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वह सदैव उस सामंती सभ्यता का प्रतीक माना जाता रहा। क्या माना रहता है? कहते हैं सामंत सभ्यता का प्रतीक माना जाता रहा है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। कहते हैं कि जो साधारण प्रजा के मतलब था, जो किसान मजदूरों जैसे साधारण लोगों का शोषण करती थी, उनके उसके परिश्रमों पर वो पली थी। उसके रक्त के संसार करों को खाकर बड़ी हुई थी, लाखों करोड़ों की उपेक्षा में जो समृद्धि हुई थी। कहते हैं कि यह वृक्ष जिस पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वह सदैव आम लोगों का खून चूसकर पलता और फूटता रहता है। कहते हैं कि इस पूंजीपति वर्ग की समृद्धि का कारण भी आम जनता का शोषण ही रहा है। कहते हैं कि मगर आज समय बदल गया है, किसान मजदूर व अन्य साधारण लोग अपने अधिकारों के प्रति क्या हो गए हैं? सचेत हो गए हैं। कहते हैं सामंतों पूंजीपतियों व बादशाहत अब समाप्त हो गई है, इसलिए उनके द्वारा अपने आमोद प्रमोद और मौज मस्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले जो मदन उत्सव जैसे पर्वों की धूमधाम थी, वो क्या हो गई है? समाप्त हो गई। क्या कहा गया है कि वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और जो मदन उत्सव की धूमधाम थी वो मिट गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो सामंतों पूंजीपतियों की जो बादशाहत थी वो क्या हो गई है? समाप्त हो गई है, और उनके अमोद प्रमोद की जो मौज मस्ती में आयोजित किए जाने जो कार्यक्रम थे और पर्वों की धूमधाम थी, वो सब क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। संतान कामनियों के गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। कहते हैं कि संतान की कामना करने वाली स्त्रियां अशोक वृक्ष की शरण में नहीं जाती थी। क्या कहते हैं? संतान कामनियाँ। कहते हैं कि संतान की प्राप्ति के लिए जो स्त्रियां अशोक के वृक्ष की शरण में जाती थी, वो अब नहीं जाती हैं, क्योंकि उनके वैभव अर्थात धन संपत्ति के देवता माने जाने वाले गंधर्व जो थे के वरदान की आवश्यकता अब नहीं रह गई। क्या कहा? देवताओं का वरदान मिलने लगा था। यहाँ पर कहा गया है उनके देवताओं के गंधर्वों के वरदान की आवश्यकता नहीं रह गई है। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गों ने यक्षों की इज्जत घटा दी। कहते हैं कि अब उन्हीं गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली पीर पैगंबर शिव दुर्गा आदि का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होने लगा है। अतः जो यक्ष गंधर्व आदि संपन्न देव जातियों के साथ ही उनके प्रतीक अशोक वृक्ष का महत्व भी क्या हो गया है? कम हो गया है। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग जो है उसकी उपेक्षा करके इनसे दूर होते चले गए और इनका स्थान जो है दूसरे देवी देवताओं ने ग्रहण कर लिया। वे इनके शोक को दूर करने वाले देवी देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, और जब अन्य साधनों और देवताओं से लोग अशोक अर्थात शोक रहित हो गए, तो उनके शोक में जो है वो पीछे छूट गया। तो वे जो है कभी संतान सुख प्रदान कर कामनियों के शोक को दूर करने वाले अशोक और वृक्ष को भी भूलकर उसे पीछे छोड़कर क्या हो गए? आगे बढ़ गए। इस प्रकार जो है अशोक के जो वृक्ष था उसका महत्व जो है जनजीवन में क्या हो गया? समाप्त हो गया। अशोक पीछे छूट गया, मतलब उसका जो महत्व था वो क्या हो गया? पीछे छोड़ गया, क्योंकि उसका जो महत्व था वो किसने ग्रहण कर लिया था? अन्य देवी देवताओं के रूप में जो वो प्रतिष्ठित हो गया था। तो गद्यांश की व्याख्या हो गई। जो अगला हमारा प्रश्न है वो है सामंत सभ्यता किस पर पली थी। तो हमारा प्रश्न क्या है कि सामंत सभ्यता किस पर पली। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ से देखते हैं कि कहा गया है कि जो वह उस विशाल सामंत सभ्यता की प्रजगत रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। तो किस पर पड़ी थी? कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कहते हैं कि जो सामंत सभ्यता का प्रतीक माना जाता रहा है वो किसान मजदूर जैसे साधारण लोगों का शोषण करती रही है, अर्थात सदैव जो है वो आम लोगों का खून चूस कर ही पलता फूलता रहा। मतलब वो जो है आम मजदूर जो होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी जो है कमाई पर, उनके परिश्रम पर वो पली थी। अगला हमारा प्रश्न है, तो क्या कहा गया है? इसमें पूछा गया है कि आज सामंत समाज एवं मदनोत्सव का क्या हुआ।
तो इसमें लेखक ने कहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार, जो इस गद्यांश में है उसके अनुसार इसमें लेखक ने कहा है कि जो अनुसार जो सामंत थे वो उखड़ गए, अर्थात उनका जो अस्तित्व था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि वे जिन किसान मजदूरों का खून चूसकर स्वयं को समृद्ध अर्थात धनी बनाते थे, वे आम जनता के लोग, किसान और मजदूर जो हैं समय के परिवर्तन के साथ अपने अधिकारों के प्रति क्या हो गए, सचेत हो गए। अगला जो हमारा प्रश्न है, यक्षों की इज्जत किन किन ने घटा दी। तो यक्षों की इज्जत किन किन ने घटा दी थी। तो कहते हैं यक्षों की इज्जत को यहाँ पर देखा आपने पढ़ा होगा कि देवताओं का वरदान मिला, पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि यक्षों की इज्जत पीरों, भैरवों और महाकाली जैसे देवी देवताओं के कारण कम हो गई, क्योंकि वैभव के देवता माने जाने वाले यक्ष गंधर्व की पूजा में आज के समाज की आस्था को जो है वो समाप्त हो चुकी थी। तो बेटा आज के वीडियो में आपको यही गद्यांश, जो अन्य महत्वपूर्ण गद्यांश थे वो उसके बारे में हमने बताया। इसके आगे के वीडियो में जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण गद्यांश रह गए हैं उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.